Hello students, welcome back to this channel. So today we are going to discuss class 9 chapter The Last Leaf. So before we start this chapter, once say aloud, English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why does not the last leaf fall? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑटम का महीना है, पतझड़ का महीना है, हवा बहुत तेज चल रही है, बाहर बारिश भी हो रही है और आइवी क्रीपर, एक तरह की क्रीपर होती है, उसकी सारी की सारी पत्तियां गिर गई हैं, सिर्फ एक पत्ती नहीं गिरी है. तो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरती है और ये आइवी क्रीपर है क्या, हम आपको यहाँ पिक्चर में दिखा देंगे. ये आइवी क्रीपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कहेंगे आइवी क्रीपर. तो वो क्यों नहीं गिरती है उसके लिए हम चलते हैं स्टोरी की ओर. ये जो स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की है, 2 गर्ल्स हैं जो कि यंग आर्टिस्ट हैं. सू एंड जॉन्सी, 2 यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. वो एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराना सा घर है, उसी की 3री स्टोरी पर, 3रे मंजिले पर ये इनका फ्लैट लोकेट करता है. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी नवंबर में बहुत बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है. सी हैड निमोनिया. सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो चुपचाप से अपने बेड पर लेटी रहती है, कोई भी मूवमेंट नहीं करती है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस खिड़की के बाहर घूरती रहती है, देखती रहती है. सू हर फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड है सू, बिकम वेरी वरीड. उसको जॉन्सी को लेकर के बहुत टेंशन रहती है, वो बहुत ही परेशान रहती है उसको लेकर के. सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसके लिए डॉक्टर भी बुलाती है. ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. डॉक्टर हर रोज आता है और जॉन्सी को देखता है, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, वो अभी भी वैसी ही बीमार थी. वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन डॉक्टर सू को अलग ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, कि क्या जॉन्सी किसी बात को लेकर के चिंता कर रही है, किसी बात को लेकर के परेशान है. नो रिप्लाइड सू. सू ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. तो डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी ने अपने मन ही मन ये सोच लिया है कि वो अब कभी ठीक नहीं होगी. मतलब एक ये होता है मन के हारे हार और मन के जीते जीत. अगर आदमी मन से अपने स्ट्रांग है तो वो अच्छी से अच्छी बड़ी बीमारियों को अपने विल पावर के भरोसे हरा सकता है. लेकिन अगर उसने अपनी विल पावर पे कंट्रोल नहीं किया, अगर उसने अपनी विल पावर छोड़ दी, तो वो छोटी सी बीमारी में भी उसकी डेथ हो सकती है. इसलिए विल पावर होना बहुत ही जरूरी है. जैसा कि हमने कोविड एपिडेमिक के दौरान देखा, कई सारे लोग इस विल पावर न होने की वजह से इसमें पास अवे हो गए. सो यहाँ पे डॉक्टर विल पावर की बात करते हैं कि उसने मन में सोच लिया है कि वो ठीक नहीं होगी. इफ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहती, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. तो मेडिसिन उसको कोई भी हेल्प नहीं कर सकती. सिर्फ दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने मन से सोचना होगा कि आपको ठीक होना है. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. अब सू पूरा प्रयास करती है जॉन्सी का अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए. वो चाहती है कि जॉन्सी अपने इस माइंड को छोड़े और चीज़ों में अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे. सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन. वो उससे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बातें करती है. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी अभी भी चुपचाप से अपने बेड पर लेटी रहती है. सॉरी. शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड. सू जाती है, अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर के आती है. इनटू जॉन्सीज रूम, जहाँ पे जॉन्सी रहती है उसके कमरे में लेकर आती है. एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और जॉन्सी के सामने पेंटिंग करना शुरू कर देती है. जैसा कि दोनों यंग आर्टिस्ट हैं तो उसको लगता है कि शायद आर्ट से इसका अट्रैक्शन हो, उसमें ये इंटरेस्ट ले और अपने इस माइंड को कि वो ठीक नहीं होगी इसको भूल जाए और आर्ट में इंटरेस्ट लेने लगे. इसलिए वो उसके कमरे में ला करके एक ड्राइंग बोर्ड को और पेंटिंग करने लग जाती है. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि उसका दिमाग उसकी बीमारी से हट सके. शी विसल्ट
while वर्किंग, और काम करने के दौरान वो सीटी भी बजा रही थी। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग, अचानक से शू ने सुना कि जॉन्सी कुछ मन ही मन बोल रही है। सी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, तो शू तुरंत ही उसके बेड के पास जाती है और सुनती है जॉन्सी उल्टी गिनतियां गिन रही थी। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12, आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7, Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the bricks wall opposite their window. तो जब वो जॉन्सी उल्टी गिनतियां गिन रही होती है तो सू खिड़की के बाहर देखती है, उसको एक आइवी क्रीपर का पेड़ दिखता है जो कि इनकी विंडो के अपोजिट साइड लगा हुआ है। दीवार पर, आधी दीवार पर वो क्रीपर चढ़ा हुआ है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर काफी तेज हवा है। द क्रीपर वॉज सेडिंग इट्स लीफ, तो उस तेज हवा की वजह से वो जो क्रीपर है वो अपनी पत्तियां गिरा रहा है। मतलब कि जैसे कि ऑटम का महीना है, तेज हवा, बारिश हो रही है, इसलिए क्रीपर की पत्तियां गिर रही हैं, झड़ रही हैं। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क, शू पूछती है कि ये क्या है। 6, विस्पर्ड जॉन्सी, अब जॉन्सी फिर अपनी बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हुए बोलती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और उसके बाद बोलती है कि अब ये पत्तियां बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले इसमें लगभग 100 पत्तियां थीं। There are only 5 left now, और अब उनमें से 5 पत्तियां बची हैं। It is autumn said Sue, सू कहती है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑटम का महीना है तो पत्तियां तो झड़ेंगी ही। And the leaves will fall, when the last leaf fall I will die said जॉन्सी विथ फाइनलिटी। जॉन्सी कहती है कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा उसने अपने दिमाग में एक सोच बना रखी थी कि जो पत्तियां हैं ये उसके जीवन की आखिरी गिनती चल रही है, और जैसे ही लास्ट पत्ती गिरेगी उसी के साथ उसके भी चैप्टर का द एंड हो जाएगा, ऐसा वो सोच रही थी। I have known this for the last 3 days, और बोलती है कि मुझे ये बात पिछले 3 दिनों से पता है, इसीलिए मैं ये उल्टी गिनतियां गिन रही हूँ और इस पेड़ की आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, सू कहती है कितनी पागलों वाली बात है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, इस पेड़ का तुम्हारी हेल्थ से क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, और डॉक्टर को लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तो तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, लेकिन जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती है। सू उसके लिए एक सूप का एक बाउल लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, लेकिन जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री नाउ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 ही पत्तियां पेड़ में बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं अपनी आंखों के सामने उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले अंधेरा हो, मेरी लाइफ का द एंड हो, मैं उस आखिरी पत्ती को अपने आंखों से गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अब सू जो है वो जॉन्सी के बेड पर बैठती है। किस्ड हर एंड सेड, उसको किस करती है, उससे कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, अब उसके बाद सू कहती है कि मैं पर्दा भी नहीं बंद कर सकती क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, क्योंकि मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है, उसके लिए लाइट चाहिए, इसलिए मैं पर्दा नहीं बंद कर सकती। एंड गेट सम मनी फॉर अस, ताकि इस पेंटिंग को बेच करके हम लोग कुछ पैसा कमा सकें। प्लीज माई डियर फ्रेंड सी बेग जॉन्सी, वो जॉन्सी से कहती है कि प्लीज माई डियर प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जब तक कि मैं पेंटिंग करती हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग, जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो। सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे तो मरना ही होगा।
सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जैसे वो थकी हुई पत्तियां अपने जीवन से हार मान करके गिरी जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने जीवन से थक चुकी हूँ और मुझे यहाँ से अब जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू कहती है सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। मुझे एक ओल्ड माइनर, मतलब माइनर जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, उसकी पेंटिंग बनानी है और उसकी पेंटिंग बनाने के लिए मैं बर्मन को बुलाऊंगी। बर्मन को मैं अपना मॉडल बनाऊंगी। बर्मन एक आदमी है जो कि पेंटर है, ठीक है, एक ओल्ड पेंटर है बर्मन। तो बर्मन को ये अपने एज अ मॉडल के रूप में अपनी पेंटिंग में बनाना चाहती हैं, तो इसीलिए वो बर्मन को बुलाने जाती है। सू रश डाउन। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो बर्मन है वो कहाँ रहता है? वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। और उसका हमेशा से सपना रहा है कि कोई ऐसी पेंटिंग करे जो मास्टरपीस हो। कई सारे आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं तो सारी पेंटिंग कॉमन होती है, लेकिन एक पेंटिंग वो अपनी लाइफ में ऐसी बनाती है जो कि बना देता है कि जो पेंटिंग कभी ना किसी ने देखी हो या उसका सबसे बेस्ट हो, तो उसको कहेंगे मास्टरपीस। मतलब पूरी लाइफ में एक चीज़ जो उसने सबसे अलग और यूनिक बनाई हो वो कहलाएगी मास्टरपीस। तो उसकी हमेशा से इच्छा रही कुछ मास्टरपीस बनाने की जो सबसे डिफरेंट हो। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। लेकिन उसका सपना अभी सपना ही रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरी टू बर्मन। शी टोल्ड हिम how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. अब सू बर्मन को पूरी बात बताती है और कहती है कि जॉन्सी को लगता है कि जब ये आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। Is she stupid? asked बर्मन। बर्मन कहता है कि वो पागल हो गई है क्या? How can she be so foolish? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained सू। सू कहती है कि उसको हाई टेम्परेचर है। She refused to eat or drink एंड दैट वरीज मी अलॉट। और वो कुछ भी खाने पीने से तक मना कर रही है। इस बात को लेकर के मुझे चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड। बर्मन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटूट इन टू द रूम। अब वो लोग कहाँ? रूम की ओर चले जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। सू ड्रू द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि जॉन्सी सो रही थी। उन्होंने पर्दा बंद कर दिया और वो दोनों दूसरे रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब जब सू जाती है तो देखती है कि अब क्रीपर में सिर्फ एक ही पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बिल्कुल ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और ऐसा लग रहा था कि वो जो आखिरी पत्ती है वो किसी भी क्षण गिर जाएगी। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड। ही वेंट बैक टू हिज रूम। बर्मन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप से अपने रूम में चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस। सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन। अब अगली सुबह जॉन्सी उठती है, काफी कमजोर आवाज से कहती है कि पर्दा उठाओ। सू वॉज नर्वस। सू बहुत ही नर्वस थी। उसको लग रहा था कि कहीं वो लास्ट लीफ गिर तो नहीं गई। सी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। अब वो तुरंत ही पर्दे को उठाती है। ओह सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही वो वाइन क्रीपर की ओर देखती है तो वो जोर से कहती है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। देखो अभी भी आखिरी पत्ती बची हुई है ऑन द क्रीपर। इट लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और उसको देख करके लग रहा है कि वो काफी हेल्दी और ग्रीन हो गई है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड। इतनी तेज हवा और इतने तूफान के बावजूद भी वो आखिरी पत्ती नहीं गिरी। इट डिड नॉट फॉल। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा मैंने लास्ट नाइट सुना था, बहुत तेज से हवाएं चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। और मुझे लगा कि वो गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। उसने कहा चलो कल नहीं गिरी तो आज गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट सेड सू एनर्जेटिकली। सू ने बहुत ही एनर्जेटिक होकर कहा कि तुम नहीं मरोगी।
यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज, जॉन्सी स्माइल करती है, काफी कमजोर थी, उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो, लगभग हर 1 घंटे के बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, वो हर घंटे के बाद खिड़की के बाहर देखती थी, लेकिन पत्ती अभी भी पेड़ पर लगी हुई थी, वो अभी तक उस क्रीपर से गिरी नहीं थी। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो क्रीपर है उस पर एकदम फिक्स्ड हो चुकी है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, अगले शाम को फिर से एक तूफान आया, पत्ती अभी भी नहीं गिरती है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी घंटों तक की लेटी रहती है, उस पत्ती को देखती रहती है, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरती है। देन सी कॉल्ड आउट टू शू, उसके बाद वो शू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, और वो क्या कहती है कि मैं बहुत ही गंदी हूं। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विद यू, और उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ही निराश हो चुकी थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, लेकिन उस आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी विक्ड थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, और अब मुझे एहसास हो गया है कि मरने के लिए सोचना एक पाप है। मतलब उसके अंदर जीने की जो इच्छा थी वो वापस आ चुकी है, उसकी विल पावर फिर से बन रही है। सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को हग किया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, उसने उसको पीने के लिए ज़्यादा सा सूप दिया। एंड अ मिरर, एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बाल खींचे और स्माइल किया। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर कैम, दोपहर में डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, उन्होंने जैसे अपने पेशेंट को, जॉन्सी को देखा, देखने के बाद उन्होंने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, और मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बर्मन, अब मुझे नीचे जाना होगा और जाकर के बर्मन को देखना होगा। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि बर्मन भी निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि बर्मन के बचने की कोई भी चांसेस नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सू आती है और आकर के जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुमको बताने के लिए। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया, जो मिस्टर बर्मन है वो निमोनिया से मर गए हैं। दिस मॉर्निंग ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, आज ही सुबह उनकी मृत्यु हुई है और वो लगभग 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जेनिटर कौन है, जो वॉचमैन है, उसने उनको अपने बेड पर पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उनके कपड़े और उनके जूते गीले थे और वो बहुत जोर जोर से कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, पूरी तूफानी रात में वो रूम से बाहर रहे और इसी की वजह से उनको ठंड लग गई और उनकी डेथ हो गई। अब बर्मन, आप लोग सोचेंगे कि क्यों बाहर थे और वो आखिरी पत्ती आखिर गिरी क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट लीफ जो थी वो एक्चुअल की लीफ नहीं थी, वो बर्मन की मास्टरपीस थी। लास्ट लीफ तो पहले ही गिर गई थी, लेकिन बर्मन ने एक पेंटिंग से एक मास्टर पीस बनाई और उसमें वही क्रीपर और उसकी लास्ट लीफ ड्रॉ की और उसको ले जाकर के सामने वाली क्रीपर के पास लगा दिया जहां से जॉन्सी उसको देखती थी। इसी वजह से इतने तूफान में वो पत्ती नहीं गिरी, क्योंकि वो पत्ती नहीं, वो एक पेंटिंग थी। और उस पेंटिंग की वजह से जॉन्सी के मन में तो जीने की इच्छा हो गई, लेकिन बर्मन पूरी रात उस पानी में भीग करके उस पेंटिंग को बनाते रहे ताकि जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा बनी रहे, और खुद ठंड से भीग गए और भीग करके बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी एक मास्टर पीस ड्रॉ करने में, जिसने जॉन्सी की जिंदगी बचा ली। आगे देखते हैं।
देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेंड लेइंग नियर हिज बेड। उन्होंने देखा कि एक लैडर, एक सीढ़ी और एक लैटर्न उनके पास पड़ी हुई है। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स। वहाँ पे कुछ ब्रशेस पड़ी हुई हैं, कुछ येलो और ग्रीन कलर की पेंट पड़ी हुई है ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, उसी लैडर के पास। जॉन्सी डियर सेड सू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब उसके बाद सू कहती है, जॉन्सी खिड़की से बाहर देखो। लुक एट द आइवी लीफ, उस आइवी लीफ की ओर देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड वाई इट डज नॉट फ्लटर वेन द विंड ब्लोज। जब हवा चलती है तो ये पत्ती हिलती क्यों नहीं है, ये उसी जगह पर फिक्स क्यों रहती है। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस। वो कुछ और नहीं बल्कि वो बर्मन का ड्रॉ किया हुआ मास्टरपीस है, उसकी पेंट की हुई पेंटिंग है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। लास्ट लीफ तो गिर गई थी और वो पूरी रात उसको ड्रॉ करता रहा और उस लास्ट लीफ के साथ बर्मन की लाइफ का दी एंड हो गया और जॉन्सी की लाइफ बच गई। सो ये थी स्टोरी और ये थी इसका मास्टरपीस। ये स्टोरी भी एक तरह की मास्टरपीस है, रिटन बाय ओ हेनरी। सो आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। क्लास 9th की ऐसे ही और कई सारे स्टोरीज, पोएम आपको वहां पे मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।